Good morning, dear students. How are you? All are well, healthy, wealthy, and fine. Now, आपसे जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था नो योर कंप्यूटर, कुछ तो बच्चों आपको पिछले वाला ध्यान था या नहीं, ये भूल गए हो। आपको मैंने उस कंप्यूटर के बारे में बताया था। कंप्यूटर क्या है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कैन कन्वर्ट्स दी डाटा इनटू दी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। इसमें आपको इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों, इनपुट आपकी एक्टिविटी थी, आपने राइट द इनपुट प्रोसेस आउटपुट फॉर एनी 3 मशीन्स। अब बच्चों, आप सबसे पहले वॉशिंग मशीन को ही ले लो। इनपुट हम क्या क्या डालते हैं? डिटर्जेंट, क्लॉथ्स, वाटर। प्रोसेसेस क्या है? वॉशिंग करता है। फिर हमें आउटपुट क्या मिलता है? वॉश्ड क्लॉथ्स। फिर है एटीएम मशीन, एटीएम कार्ड डालते हैं, वो प्रोसेसिंग होती है, वो काउंट करके मनी को देता है और हम क्या ले लेते हैं उसमें से? मनी रिसीव्ड। अब है बच्चों कंप्यूटर, स्पेलिंग रॉन्ग है, CON दी हुई है, COMPUTER। इसमें हम इनपुट कोई भी डाटा डालते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है? उसका रिज़ल्ट। ऐसे ही मिक्सर में आपने मैंगो शेक बनाना है तो मैंगोज़ डालोगे कट करके, आइस डालोगे, मिल्क डालोगे, शुगर डालोगे, फिर उसको ग्राइंड करोगे और आउटपुट क्या आ जाएगा? हमें मैंगो शेक हमारा तैयार हो जाएगा। आइसक्रीम भी डाल सकते हो इनपुट में आपने, और उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स भी। तो ये सारी की सारी क्या हैं? मशीन्स। इनपुट दिया हमने, उसकी प्रोसेसिंग हुई और हमें आउटपुट, फिर हमें उसके बाद क्या मिलता है बच्चों? रिजल्ट। अब इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, व्हाट विल बी द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट? टाइपिंग नंबर्स, हमने कुछ भी नंबर टाइप कर लिए, प्रोसेसिंग होगी उसकी, तो नंबर्स आउटपुट क्या हो गए? हमने 2, 7, 0, 5 ये ले लिया और वही के वही नंबर हमें डिस्प्ले इस पे दिखाई देगा, मॉनिटर पे। अरेंजिंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले नंबर से दिए, फिर वो प्रोसेसिंग हुई, तो नंबर्स विल बी टाइप्ड असेंडिंग ऑर्डर। प्रिंट अ पिक्चर, सबसे पहले हमने प्रिंट किया, पिक्चर ली, पिक्चर को फिर हमने कमांड दे दी प्रिंट, तो हमारी पिक्चर प्रिंटेड डिस्प्ले हो जाएगी। प्लेइंग अ सॉन्ग, पहले सिलेक्ट किया सॉन्ग को, फिर हमने प्ले किया, सॉन्ग विल बी प्लेड। कॉपिंग और डायराइंग फ्रॉम दी पेन ड्राइव, सबसे पहले हम पेन ड्राइव डालेंगे, लगाएंगे पेन ड्राइव, फिर उसमें से हम ड्राइंग ली, फिर उसको हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, फिर हम पेस्ट करके हमारा ड्राइंग विल बी कॉपी फ्रॉम पेन ड्राइव टू कंप्यूटर, उसको हम स्टोर कर देंगे। पेन ड्राइव से कॉपी की, देन स्टोर इनटू दी कंप्यूटर। ये हमारे इनपुट, फिर प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद आउटपुट। इनपुट क्या होता है? जिसमें हम डाटा देते हैं, प्रोसेसिंग जो आपकी CPU है, आउटपुट जो हमारा रिज़ल्ट आता है मॉनिटर या प्रिंटर पे। अब बच्चों, ये एक्टिविटी दे रखी है आपको, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है ये इनपुट है, प्रोसेसर है, आउटपुट है, अब कीबोर्ड है, स्पीकर है, CDs है, माउस है, प्रिंटर है, तो ये CDs, हेडफोन, स्कैनर और पेन ड्राइव, CPU। अब इनपुट डिवाइस, सबसे पहले बच्चों स्पीकर, स्पीकर किस में आता है? आउटपुट। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज, हम इसमें डाटा को स्टोर करते हैं। फिर है बच्चों जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं? प्ले गेम्स। हेडफोन किसके लिए यूज़ होता है? आउटपुट डिवाइस, जिसमें हम हेडफोन लगा के सुनते हैं। CD, कंपैक्ट डिस्क, जो हमारी डाटा को स्टोर करता है। प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस है, जो हमारा टाइप किया हुआ हमारा आता है। एक है बच्चों माउस, माउस क्या है? वो भी इनपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में जो आपकी परमानेंटली स्टोर होती है CPU में, वो क्या है? आपकी स्टोरेज डिवाइस। स्कैनर, स्कैनर भी क्या है? इनपुट डिवाइस।
कीबोर्ड, इट इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस। सिस्टम यूनिट में बच्चों ये स्टोरेज है। वैसे इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस जो हैं इसमें स्टोर होती हैं। From above activity, we can understand that input devices are the parts of computer which tell us computer what to do. ये help करता है कंप्यूटर को क्या करना है। These devices are used to give instruction. हम बच्चों कीबोर्ड और माउस के थ्रू ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कीबोर्ड, इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर। हम इसमें क्या क्या करते हैं बच्चों? टाइप वर्ड्स, कोई भी नंबर और इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़, अल्फ़ाबेट्स A to Z, नंबर कीज़ 0 to 9, अप एंड डाउन एरो कीज़ होती है, कैप्स लॉक की होती है, और ऊपर आपने देखा होगा फंक्शनल कीज़ होती हैं F1 से F12। हमने कोई भी स्पेशल आपने @ तो 1 2 3 के ऊपर क्या होती हैं? स्पेशल कीज़। उसमें हम क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ प्रेस करके हम वो की टाइप कर सकते हैं। अब डू यू नो कीबोर्ड कैन कंटेन मैनी जर्म्स, सो मस्ट कीप योर कीबोर्ड क्लीन। नेवर ईट फूड नियर दी कंप्यूटर। हमें ये चीज़ तो हम आपको कहते हैं ना, उसके साथ वाटर बॉटल भी बच्चों मत लेके आया करो लैब में, क्योंकि पानी गिर गया सारा ये इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। इसमें कोई भी खाने की चीज़ नहीं लेके आनी इसमें। लोकेटेड इन द सिटी ऑफ येक्टरिनबर्ग, रशिया में बच्चों एक कीबोर्ड मॉन्यूमेंट है। ये स्टोन से बना है जिससे ग्रास ग्रोइंग बिटवीन द कीज़। लोकल पीपल मेक विशेस बाय जंपिंग फ्रॉम की टू की। वहाँ पे जंप करते हैं, जितनी भी कीज़ हैं इसमें देख रहे हो ना बच्चों। They also want to reset their lives by jump, Control Alt Delete। किस लिए यूज़ करते हैं Control Alt Delete? to start the again। अब बच्चों एक्टिविटी, टेल द नेम ऑफ इनपुट डिवाइस दैट यूज़ विद योर स्मार्टफोन। कीपैड है, टच स्क्रीन है, आप फिंगर वाले आपने ये टच स्क्रीन चेक करते हो, और फेस रीडिंग भी। इससे ये आप कौन कौन से हो गए आपके इनपुट डिवाइस। आप बच्चों अपना सेल फ़ोन चेक करना, वहाँ पे भी यही सीक्वेंस मिलती है जो कीबोर्ड में है, QWERTY, ऐसे की ऐसे ही मिलेगी। और बच्चों ये चीज़ें जो आप एक्टिविटी करते हो ना, आप घर में देखा भी करो, क्या सेम ही हैं, कहीं मैम रॉन्ग तो नहीं बता रहे। आप देखना आज जाके अपने स्मार्टफोन को देखना, जो फर्स्ट आपकी जब आप टाइपिंग करते हो तो QWERTY ही है ये कीज़। इन दिस लेआउट अल्फ़ाबेट कीज़ आर लेड आउट इन द सीक्वेंस QWERTY। Dobo, Dad, I have a question. What will you do if keyboard is not working? बच्चों कई बार कीबोर्ड नहीं चल रहा होता तो हमारे पास और भी प्रोसीजर है। आई विल यूज़ ऑन स्क्रीन और वर्चुअल कीबोर्ड। अब आपकी ये वर्चुअल क्लास लग रही है ना, रियल क्लास नहीं, ये आपको ऑनलाइन क्लास को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल क्लास। वाई डू वी यूज़ वर्चुअल कीबोर्ड? ओह, इट इज़ वेरी सिंपल। We use virtual keyboard to protect our password from being stolen, especially during the net banking। अब बच्चों आपके इसमें 2 क्वेश्चंस जीके के बन रहे हैं। अब who invent the keyboard? क्रिस्टोफर स्कॉल्स। ऐसे ही माउस के बारे में ये आएगा इन्वेंटेड, लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है, who invented keyboard? क्रिस्टोफर स्कॉल्स। with the keyboard layout that is used till date called QWERTY layout, QWERTY layout। अब आपने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे लेना है? अगर विंडो 7 है, स्टार्ट बटन पे जाओगे, बच्चों एसेसरीज, ईज ऑफ एक्सेस, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आपकी स्क्रीन पे ही ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। आप माउस से क्लिक करके आप कर सकते हो। अब बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी है, आप इमेजिन करो
आप कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते अगर आपके पास माउस अटैच नहीं है? सबसे पहले तो हम ड्राइंग ही नहीं कर पाएंगे बच्चों, नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें ड्राइंग के लिए फिल करने के लिए हमें माउस की ज़रूरत होती है। कोई भी कलर फिल करना है, ड्रैग भी नहीं कर पाएंगे। और मेनली जो आप लोग बच्चों गेम्स खेलते हो, कीबोर्ड्स भी यूज़ करते हैं लेकिन माउस का भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम कितनी सारी एक्टिविटीज़ आप खुद ही इमेजिन करके अपनी उसमें भी लिख सकते हो। ओके, अब है बच्चों माउस। माउस को हम इनपुट डिवाइस भी है और इट इज़ आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। अब ये भी क्या करता है कीबोर्ड की तरह, वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। नाउअडेज वायरलेस माउस इज़ यूज। आजकल तो बच्चों वायरलेस माउस आ गए हैं। आप जब भी लैपटॉप पे ये करते हो, आप अब ये नहीं है कि लैपटॉप पे वही कर देते हो, वायरलेस माउस का यूज़ कर लेते हो। क्योंकि पहले वाले जो बच्चे थे ना, माउस चूहे की तारें बड़ी खाई हैं जो बहुत टाइम पहले लैब में। आजकल तो क्या है, माउस हमारे वायरलेस आ गए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेड लाइट इन द बॉटम ऑफ द माउस इंडिकेट्स माउस इज़ एन ऑप्टिकल माउस। अब यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी ना, हु इन्वेंटेड माउस? डॉगल्स एंजलबर्ट। आपका क्रिस्टोफर शॉल्स, वो किस इन्वेंट, उसने क्या किया था कीबोर्ड को, और डॉगल्स एंजलबर्ट इन्होंने क्या इन्वेंट किया है, माउस। आपके जीके के क्वेश्चन भी इसमें से आपके बन गए, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे बन जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, आउटपुट। आपको एक एक्टिविटी भी दूंगी बच्चों, आपने एक या तो ड्राइंग फाइल बना लेना या एक चार्ट ले लेना, उसमें इनपुट डिवाइसेस की पिक्चर्स लगा दो, आउटपुट डिवाइसेस की लगा दो, और उसके नेम वगैरह भी पता होने चाहिए, और स्टोरेज डिवाइसेस हमारे कौन कौन से हैं। ये आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएंगे, नंबर ऑफ़ इनपुट डिवाइसेस आपको पता चल जाएंगे। जैसे मैंने तो अभी स्कैनर और ये बताए, PCR बार कोड रीडर है, तो ऐसे OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये आप सारे देखोगे ना, बहुत सारी आपको मिलेंगे। आउटपुट डिवाइसेस भी, इनका एक चार्ट बना लेना। Tobo, hey Tobo, this is my writing. How did you get my diary's copy in the computer? Tobo, you must have seen a photocopy machine. Yes, I have. I get a replica on the paper. Similarly, with a scanner, I get a replica on the computer, can use that is many times. Nowadays, some printers also have a scanner so that copy can be printed as well as stored in the computer memory. With the latest scanner, we can scan any 3D object. 3D object क्या होता है? 3D means जिसमें हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों चीज़ें होती हैं। 2D में हाइट और विड्थ होती है। आउटपुट डिवाइसेस, अब बच्चों आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? जिससे हमें रिज़ल्ट शो होता है आफ्टर दी प्रोसेसिंग दी डाटा। अब बच्चों ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ मॉनिटर इज़ अवेलेबल इन कंप्यूटर लैब। पहले तो बच्चों बहुत टाइम पहले कैथोड रे ट्यूब वाले हमारे पास मॉनिटर्स थे, बड़े बड़े वाले मॉनिटर्स थे। लेकिन आजकल तो चेंजेस आ रही हैं, तो हमारे पास LED और LCD, इनकी फुल फॉर्म भी दे रखी है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स, LED लाइट एमिटिंग डायोड्स मॉनिटर। अब बच्चों आपके घर में भी जो टीवी हैं वो आजकल कैसे आ रहे हैं, LED। आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लाइट एमिटिंग डायोड्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ मॉनिटर दैट हैव यूज्ड व्हेन दे वर स्टूडेंट्स। अब पूछना, उन्होंने तो बेटा कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर से यूज़ किए होंगे, क्योंकि पहले हमारे वो भी कौन से थे, कैथोड रे ट्यूब वाले। Find out other frequently used name for the monitor, that is
video or visual display unit. Tobo and Dobo are working on computer. I wonder, how do you various parts of computer work together? It is simple. Parts of computer we are connected to the brain, CPU. अब बच्चों CPU सबसे पहले इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. It is where processing happens. It tells the other parts what to do. Using mouse or keyboard, data and instructions enter the CPU. After processing, results are sent to the monitor for display of the result. आपको पहले भी बताया था, we give the instructions to the computer with the help of input devices. कौन से हैं आपके? माउस एंड कीबोर्ड. फिर जब ये प्रोसेसिंग होके, प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है बच्चों? CPU. प्रोसेसिंग के बाद जब हमारा रिज़ल्ट आता है वो किस पे शो होता है? मॉनिटर या प्रिंटर पे. आपका बच्चों ऊपर देखो, रिमेंबर द आउटपुट दैट वी गेट ऑन द मॉनिटर. जो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी. यू कैन ओनली सी बट कांट टच. अब इसमें आपके बच्चों डिफरेंस भी आ सकता है. सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या डिफरेंस है? जो हमें मॉनिटर पे दिखाई दे रही है वो क्या है? आपकी सॉफ्ट कॉपी. जो प्रिंट आउट निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी. उसको हम क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी. ये है बच्चों सिस्टम यूनिट. दिस इज़ प्लेस्ड इनसाइड द सिस्टम. CPU इज़ प्लेस्ड. इट लुक्स लाइक दिस. डू यू नो? Desktop computer has a system unit. When we remove the system unit cover, we can see the green circuit board on which rests a small square chip called CPU. Dobo, but you have a wireless keyboard and mouse. अभी आपको मैंने बताया था ना wireless keyboard mouse gets electricity from the battery as in your TV remote. Connector connects the CPU which can receive the signals from the wireless keyboard or mouse. What happens to the CPU? CPU के बच्चों 3 पार्ट्स हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट्स हैं. ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस ऑफ द डाटा. कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट. ये सारी की सारी होल्ड करता है, स्टोर करता है डाटा एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग. अब बच्चों आज मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस और मॉनिटर कैसे हैं, अब आप इनका अच्छा सा एक मुझे चार्ट बना के देना. नहीं तो एक ड्राइंग फाइल में एक शीट पे आपने एक पेज पे इनपुट डिवाइसेस पेस्ट कर लेना. पिक्चर्स खुद बनाना चाहते हो तो खुद बना लेना, ड्राइंग अच्छी है आपकी. आउटपुट डिवाइसेस के कर सकते हो, स्टोरेज डिवाइसेस, इनका आप मेरे को चार्ट बना के देना. और मॉनिटर्स भी आपको 3 टाइप्स के पता होने चाहिए, CRT, LCD, LED. बच्चों ये साथ साथ ना इनकी फुल फॉर्म लिख लिया करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है. आप जैसे हु इन्वेंटेड माउस, हु इन्वेंटेड कीबोर्ड, इसके आप प्रिंटर का भी ऐसे सर्च करके देखो कितने इनपुट डिवाइसेस और हैं हमारे. ये साथ साथ आप देखोगे तो आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होएगी. और बच्चों जितना भी मैं पेश कराती हूँ प्लीज़ इसको आप रीड किया करो, क्योंकि 1 वीक के बाद हमारा ये पीरियड लगता है और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखा करो और सभी बच्चे इसको देखो और नई नई चीज़ें आपको बेटा मिलेंगी. अब आपने LCD, CRT, LED का नहीं पता था, LED का सबको पता था, CRT इसका नहीं पता था, तो आपको नई काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं. अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.